नमस्कार दोस्तों, करंट जीके में आज हम बात करेंगे राजस्थान के 5 नवगठित प्रमुख बोर्ड। यानी राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में 5 नए प्रमुख बोर्ड बनाए हैं। तो ध्यान देना, वो 5 बोर्डों का कोई भी क्वेश्चन है वो आपको आ सकता है, इसलिए मैं आपके लिए इन 5 बोर्डों का एक वीडियो बनाया है जो अभी आप देख सकते हो आपके इस YouTube चैनल पे। पहले बोर्ड की बात करें अपन तो राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड। तो राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस बोर्ड को मंजूरी है वो कब दी गई है? तो मंजूरी दी गई है जनवरी 2022 को, यानी ये जनवरी 2022 में बना है। कौन से विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये एग्रीकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है, कृषि विभाग का बोर्ड है। और इसके अध्यक्ष है वो बनाए गए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डुड्डी को। ठीक है, रामेश्वर डुड्डी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष की बात करें तो ध्यान देना है, रामेश्वर डुड्डी को बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद में इस बोर्ड को बनाने के पीछे राजस्थान सरकार का उद्देश्य क्या है? इस बोर्ड को बनाने के पीछे राजस्थान सरकार का उद्देश्य क्या रहा है? तो ध्यान देना, इसका उद्देश्य है वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में यानी राजस्थान में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करने के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से, यानी कृषि तंत्र को मजबूत करने के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की है। यह बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस नीति, अब ये भी ध्यान देना, ठोस नीति बनाने और इसके प्रभावी क्रियान्वयन यानी उसको किसानों के लिए लागू करने का सुझाव देगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि प्रदेश स्तर की बात करें तो प्रदेश के अधिकाधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को एग्रो प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन से जोड़ने के लिए ये बोर्ड है, ये बनाए गए हैं। तो ध्यान देना कि अपना बात चल रही है कि पहले 5 बोर्ड अभी गठित किए राजस्थान सरकार ने, और 5 बोर्डों में जिसका अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है रामेश्वर लाल डुड्डी को। ठीक है, रामेश्वर लाल डुड्डी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये बोर्ड कब बना? तो जनवरी 2022 में बना। ठीक है, और राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष है वो कौन बना है? रामेश्वर लाल जी डुड्डी को बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से इसका उद्देश्य कि अपन लोगों ने बात की थी कि कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करना, किसानों की आय को बढ़ाना, किसानों के लिए ठोस नीति बनाना और उस नीति को किसानों के लिए लागू करना, उसका सुझाव देना। ठीक है, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। उसके बाद में आगे बात करते हैं दूसरे बोर्ड की, और दूसरा बोर्ड है गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड। गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड की मंजूरी की बात करें तो नवंबर 2022 को ये बोर्ड है ये गठित किया गया है। उसके बाद में इसके प्रशासनिक विभाग यानी गाड़िया लोहार बोर्ड है वो किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो इसके विभाग की बात करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा। ध्यान देना, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या रहेगा इसमें ये बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गाड़िया लोहार जनजाति के विकास के लिए बड़ा फैसला लेते हुए गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया है। और मंजूरी मिलने के बाद में गाड़िया लोहार समाज के लिए भी अलग से राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें इसके उद्देश्य की तो उद्देश्य में क्या रखा गया है कि भी गाड़िया लोहारों को प्रस्तावित बोर्ड का काम गाड़िया लोहार समाज के विकास एवं कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करना है। इस समुदाय को समाज की मुख्य धारा से, ध्यान देना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्थायी निवास उपलब्ध करवाने तथा उसके लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजना के लिए विभिन्न विभागों का समन्वय स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद में बात करें संरचना, इस बोर्ड में कुल कितने सदस्य होंगे? तो ये भी ध्यान देना कि मुख्यमंत्री की ओर से गठित इस बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, ठीक है, और 5 सदस्य, यानी कुल सदस्य कितने होंगे? 7 होंगे। ये ध्यान देना, गाड़िया लोहार बोर्ड में कुल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं, याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए और इसको स्थायी निवास बनाने के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई है। ठीक है
उसके बाद में बात करते हैं आगे। उसके बाद में बात करते हैं तीसरे बोर्ड की, और तीसरे बोर्ड की स्थापना चर्चा करेंगे। तो तीसरे बोर्ड में राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड की बात हो रही है। कौन से बोर्ड की बात हो रही है? राजस्थान चरम कला शिल्प कला बोर्ड, चरम शिल्प कला बोर्ड है, इसकी स्थापना की बात कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि मंजूरी है वो मिली थी अक्टूबर 2022 को, इसकी मंजूरी मिली थी। प्रशासनिक विभाग इसका है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, इसका उद्योग है, ठीक है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत ये आएगा। अब बात करें कि राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड है का उद्देश्य क्या रहा है राजस्थान सरकार का, किस उद्देश्य से इस बोर्ड की स्थापना की गई है। तो ध्यान देना, गहलोत इस स्वीकृति से चरम व्यवसाय यानी जो चमड़े का काम करने वाले हैं, चरम व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए जीवन स्तर में वृद्धि करना यानी उसके जीवन स्तर को सुधारना एवं उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकेगा। इस बोर्ड के गठन से राज्य के औद्योगिक विकास में इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों को अग्रसर करना, साथ ही उसके कार्यस्थल एवं विकास स्थल पर समस्त आधारभूत सुविधा जैसे सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, उत्पादों में विपणन हेतु मार्केटिंग सेंटर विकसित करना है। यानी इस काम से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको सुविधा उपलब्ध करवाना है, और जो बना हुआ माल है वो मार्केट तक कैसे पहुंचाना है वो उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को आधुनिक तकनीकी आधारित चरम रंगाई यानी वर्तमान किस तरीके से चमड़े का रंगाई की जाती है, अन्य उत्पादों हेतु देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिलाने यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण दिलवाने की व्यवस्था की जा सकेगी। उसके बाद में बात करें इसकी, तो इसमें क्या किया गया है कि इस बोर्ड के चरम बोर्ड के माध्यम से इस व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा हेतु योजनाएं बनेंगी तथा उसके समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाएगा। उसके बाद में बात करें इस व्यवसाय में से जुड़े व्यक्तियों के विकास हेतु समुचित वित्तीय सहयोग एवं बैंकों से वित्त का प्रबंध भी हो सकेगा। चरम उत्पादों की सरकारी खरीद में निविदा प्रक्रिया से मुक्त रखने का कार्य भी बोर्ड द्वारा किया जाएगा। चरम उत्पादों की खरीद व तकनीकी प्रौद्योगिकी में सहयोग के अलावा फुटवेयर निर्माण चरम उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। जिला स्तर पर सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन एवं उनके वित्तीय प्रबंधन से संबंधित कार्य किए जाएंगे। राजस्थान में पंजीकृत चरम दस्तकार जिनका पंजीकरण हो चुका है, पंजीकृत चरम दस्तकार बोर्ड में पंजीयन करवाकर योजनाओं का लाभ ले सकेंगे, ठीक है। राज्य महात्मा ज्योतिबा राव फुले बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा राव फुले बोर्ड, इसको मंजूरी कब दी गई? इसको मंजूरी दी गई अक्टूबर 2022 को। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है ये बोर्ड। और प्रशासनिक विभाग में के अंतर्गत ये सामाजिक न्यायिक आधिकारिक विभाग के अंतर्गत रखा गया है इसको। और इस बोर्ड की स्थापना करने के पीछे राजस्थान सरकार का उद्देश्य क्या रहा है? तो इस बोर्ड के पीछे राजस्थान सरकार का उद्देश्य रहा है वो है, मुख्यमंत्री ने इस निर्णय से काछी, कछवाहे, माड़ी, सैनी आदि बागवान समाज के विभिन्न वर्गों के सामाजिक व शैक्षणिक स्तर में वृद्धि हेतु की गई। ध्यान देना, इसमें कुछ जातियां रखी गई है वो याद रखनी है, पूछी जा सकती है। काछी, कछवाए, माड़ी, सैनी, ठीक है, याद रखना, काछी, कछवाए, माड़ी, सैनी जो किस प्रकार की जातियां हैं? बागवानी करने वाली जातियां हैं या बागवानी समाज है ये। इस नवगठित बोर्ड द्वारा आर्थिक अभिवृद्धि के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित की जाएगी तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं जो उपलब्ध करवाई जाएगी। कौन से समाज की बात हो रही है? इसमें काछी, कछवाए, माड़ी, सैनी समाज की बात हो रही है। उसके बाद में बात करें इस बोर्ड से बागवान समाज यानी जो बागवानी करने वाला जो समाज है, समाज के लिए विभिन्न विकास कल्याण बोर्ड से संबंधित योजनाओं का प्रारूप तैयार होगा तथा इन वर्गों की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। कला एवं संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करें परंपरागत जो इनका व्यवसाय है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाएगा जिससे इन चारों समाजों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया जा सके। उसके बाद में 5वां बोर्ड है जो गठित किया है उसका नाम है राजस्थान राज्य रजक कला कल्याण बोर्ड। ध्यान देना, यहाँ राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड की बात की जा रही है। अभी हाल ही में 5वां बोर्ड है और ये बनाया गया है जो
अपने राजस्थान के अंतर्गत क्या काम करेगा, ये भी हम लोग इस बोर्ड के अंतर्गत चर्चा करेंगे। इसको मंजूरी दी गई है, वो अक्टूबर 2022 में इसको मंजूरी दी गई है और इसका गठन है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। इसका प्रशासनिक ढांचा है वो ये विभाग देखेगा और इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको पूछा जा सकता है, रजक का अर्थ भी पूछा जा सकता है। रजक शब्द है वो कौन से समाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो रजक शब्द है वो धोबी समाज के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, रजक समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा उनकी समस्याओं की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से इस बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड से राजस्थान रजक इस मंजूरी से राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड का गठन होगा और वह राज्य के रजक समाज के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाएं हेतु विभिन्न विभागों में से समन्वय बढ़ सकेगा। यानी ये अलग अलग विभागों से ये समाज जुड़ेगा। परंपरागत व्यवसाय के वर्तमान हालात में बदलाव लाकर इसे अधिक सुदृढ़ बनाने की बात की गई है। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों कि अपन बात करें कि राजस्थान में हाल ही में 5 बोर्डों का गठन किया गया है। पहला बोर्ड है राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, ये किसानों के लिए बना है। इसका अध्यक्ष है वो रामेश्वर डूडी को बनाया गया है। ठीक है, और उसके बाद में अगला बोर्ड है गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड, इसकी स्थापना नवंबर में की गई है और ये सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत ये बोर्ड आता है। ठीक है, गाड़िया लोहारों को स्थायी निवास के लिए बोर्ड बनाया गया है। उसके शिक्षा से मुख्य धारा से जोड़ने और शिक्षा से जोड़ने का इसमें काम किया जाएगा। उसके बाद में ध्यान देना कि गाड़िया लोहार बोर्ड में कुल कितने सदस्य हैं, तो गाड़िया लोहार बोर्ड में कुल सदस्य हैं वो 7 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, 5 उसके क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे। उसके बाद में बात करें राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड की, तो अक्टूबर 2022 में बनाया गया है। ये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत रखा गया है। यानी चमड़े का काम करने वाले जो भाई हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसको मार्केटिंग हो सके, उसके स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली आदि का ध्यान रखा जा सके, इसलिए ये बोर्ड की स्थापना की गई। अगला बोर्ड है राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और इसकी स्थापना अक्टूबर 2022 में की गई है। ये भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में बात करें 5वें बोर्ड की, तो राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड और इसकी स्थापना है वो अक्टूबर 2022 में की गई। इसका भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो 5 बोर्ड अभी बनाए गए हैं और यहाँ पर रजक शब्द किसके लिए, धोबी समाज के लिए है और धोबी समाज के लिए ये क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर कुमार नेचर लाहौर के नाम से आप फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हर कोशिश करता हूँ, जैसे भी मुझे मेरे साथियों के द्वारा या मुझे कहीं पर भी कोई मैटर मिलता है उस मैटर को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप तक शेयर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, वास्तव में अच्छे लग रहे हैं, तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपके भाई का बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।